आइए बच्चों, हमने कक्षा 12वीं हिंदी नवारी की प्रथम पुस्तक सर्जन काव्यखंड अध्याय पहला संतवाणी, जिसमें हमने कबीरदास जी के प्रथम 4 दोहों की व्याख्या हमने की। आइए हम आगे के दोहों की हम व्याख्या करते हैं। संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्तै सो भी कंचन होए। पहले हम कठिन शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन, संत लोग, अच्छे लोग, महापुरुष। निष्फल का अर्थ होता है बेकार, व्यर्थ। पारस का अर्थ होता है पत्थर, एक कल्पित पत्थर। परस, परस का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना। सो का अर्थ होता है वह। कंचन का अर्थ होता है सोना। आइए हम इस दोहे की हम व्याख्या करते हैं। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदा अच्छे व्यक्तियों की, अच्छे सज्जनों की, अच्छे संतों की संगति करनी चाहिए। साधु से संगति, सज्जनों से संगति कभी बेकार नहीं जाती। उसका परिणाम मनुष्य को, व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार लोहा काला कुरूप होता है, परंतु पारस के अर्थात एक कल्पित के पत्थर से छूने से वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है। यह प्रभाव सिर्फ संगति का ही प्रभाव है। आइए हम अगला दोहा हम करते हैं। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। मारिए अर्थात त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। सांपनी अर्थात सर्पनी, डसिए वश में कर लेना, डसना। ताकि का अर्थ होता है उसकी। औषध का अर्थ होता है दवा, उपचार। तोष का अर्थ होता है संतोष। गुरु मंत्र होता है गुरु द्वारा शिक्षा दी गई शिक्षा। आइए हम इस दोहे की हम व्याख्या करते हैं। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि आशा अर्थात इच्छा रखना व्यक्ति का मानसिक दुर्बलता का लक्षण है। आशा एक सर्पनी के समान है जो सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित करती है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है तो ईश्वर की कृपा पानी है, तो इस सांपनी को हमें मार डालना चाहिए। अर्थात किसी से कुछ भी आशा नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति की एक आशा पूरी होती है तो 4 इच्छाएं और जागृत हो जाती है। तो कहने का भाव है कि व्यक्ति को आशा नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति की आशाएं कभी समाप्त नहीं होती है। तो आशा रूपी सर्पनी के विष का प्रभाव से बचने के लिए एक ही गुरु मंत्र है। वह इसका उपाय है, वह संतोषी स्वभाव का बनना। संतोषी स्वभाव, संतोष रखना चाहिए मन में। क्या रखना चाहिए? संतोष रखना चाहिए। संतोषी व्यक्ति कभी इच्छाओं का दास नहीं होता, इच्छाओं का कभी
दास नहीं होता, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। तो आइए हम अगला दोहा हम करते हैं। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जब जग अपनों कर लेत। कठिन शब्दों को हम जानते हैं। कागा कौवा, काको किसका, कोयल आपको पता ही है कोयल, हरै हरण करना, छीन लेता है, शब्द बोली, सुनाए के अर्थात सुनाकर। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कागा काको धन हरै, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं और कौवे से दूर रहना चाहते हैं। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत। कौवा किसी का धन नहीं हरता है और कोयल किसी को धन नहीं देती है। इसी का क्या कारण है? इसी का क्या कारण है? केवल वाणी का ही अंतर है, क्योंकि कौवे की कर्कश काँव काँव अच्छी नहीं लगती और कोयल की मधुर वाणी पूरे जगत को बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। यह किसका अंतर है बच्चों? यह सिर्फ वाणी का ही अंतर है। हमें इस जग में, इस संसार में अपने मधुर वाणी से किसी को भी जीता जा सकता है। कोई भी हम कुछ भी प्राप्त करें वो भी हम कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें वह भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सिर्फ किसका है? वाणी का ही प्रभाव है, वाणी का ही अंतर है। तो इस दोहे में क्या है? अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है। आइए बच्चों, हमने इन कबीरदास जी के 7 दोहों को हमने पढ़ा और इसकी हमने व्याख्या की। अब हम एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पहले में क्या है? हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है, हमें त्याग की भावना बताई गई है। दूसरे में क्या बताई गई है कि हमें अच्छे गुणों को सुनना चाहिए, अवगुणों को हमें त्याग देना चाहिए। तीसरे में क्या है? कभी व्यक्ति को अहंकार, अभिमान नहीं करना चाहिए। और चौथे में कि साधु का मूल्यांकन उसकी महत्ता उसकी जाति से नहीं होती, उसकी उच्चता जाति से नहीं होती, उसके ज्ञान अंदर छिपे हुए ज्ञान से उसका मूल्यांकन व्यक्ति को करना चाहिए। आगे देखते हैं कि हमें सज्जन साधु जनों की संगति रखनी चाहिए, वह कभी बेकार नहीं जाती। आगे है आशा रूपी सर्पनी को हमें मार डालना चाहिए। आशाओं को हमने मार डालना चाहिए और व्यक्ति को मन में गुरु मंत्र अर्थात संतोषी स्वभाव का बनना चाहिए। अंतिम में भी क्या दिया है कि हमें कोयल के समान मधुर मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, हमने कबीरदास जी के 7 दोहों की हमने व्याख्या की। तो बच्चों, आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तुलसीदास। तब तक के लिए धन्यवाद।